हेलो एवरीवन, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 58 ऑफ माई छोटी कॉपी, आर छोटी कॉपी। ठीक है, तो पहला पॉइंट है इज़ अबाउट मेडॉक्स रोड। तो ये आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो इसको देखते हैं क्या होता है। बहुत आसान है। एक्सो ईज़ो को समझते हैं पहले। तो एक्सो का मतलब होता है कि हमारा बाहर की तरफ निकल गया। जो एक्स होता है उसको हमेशा बाहर निकाल दो ना, तो आपकी आइज़ जो है अगर साइड में जा रही है तो दैट इज़ एक्सो। ईज़ो मतलब पास में आना। ठीक है, दैट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल। फिर उसके बाद हम चलते हैं लेटेंट टाइप में। मेडॉक्स रोड का हम टेस्ट करेंगे। तो हम लेफ्ट आई पे हम ये रखा मेडॉक्स रोड, जो कि रेड कलर का होगा। फिर उसके बाद ये है ना, हमने जो ग्राफ बनाया है इसी बेसिस पे बनाया है हमने, लेकिन फ्लिप कर दिया नंबरिंग। ठीक है, ऐसा क्योंकि प्रेजेंट होता है। तो आप इमेजिन करो, अगर कोई स्क्विंट नहीं है तो ये नाक के बीच में जो है वो लाइन बनी हुई है, लेफ्ट एंड राइट के बीच में उसको दिखेगा, एंड वो जो एक येलो कलर का पॉइंट होता है वो उसके ऊपर ही होगा। मतलब नॉर्मल इंसान है, कुछ नहीं है। ठीक है, अब ये ना कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, इट विल डिफाइन कि एक्सो है या ईजो है। ठीक है, अब सेम ओवरलैप नहीं कर रहा है, इसका मतलब कुछ तो दिक्कत है। तो उसने क्या किया, हमने रेड कलर की जो सीधी लाइन है उसमें से एक जो लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, मतलब इमेजिन अ कार्ड ऑन योर लेफ़्ट आई। ठीक है, लेफ़्ट आई पे है तो आपको आइडियली वो नेज़ल वाली साइड पे से बीच में दिखना चाहिए था कि दोनों आंखों में कोई दिक्कत नहीं आ रही, बट आपको बाहर की तरफ दिख रहा है, लाइक लेफ़्ट की तरफ आ रहा है, मतलब बाहर की तरफ, मतलब एक्सो। ठीक है, एंड कवर योर लेफ्ट आई, डू दिस एक्टिविटी, एंड उसके बाद यू इमेजिन कि नॉर्मली आपको नाक वाली जगह पे मिलना चाहिए था वो रेड लाइन और ओवरलैप्ड। अगर वो नहीं मिल रहा है, आपको लेफ्ट की तरफ आ रहा है, मतलब एक्सो हो गया, एंड एक्सो टू दैट लाइन। ओके, एंड अगर आपको अपोजिट मिल रहा है, मतलब राइट की साइड आ रहा है, तो ईजो हो गया। ठीक है, डू दिस एक्टिविटी, यू विल बी एबल टू आंसर देम। उसके बाद हम एक्सो कहाँ नॉर्मली मिलता है, नॉर्मल तो नहीं होता बट ये मिलता है, तो इट इज़ एसोसिएटेड विद एज का इंक्रीज़ होना, क्योंकि हमारा एकोमोडेशन रिफ्लेक्स कम हो जाता है तो प्रेस बायोपिया के अंदर मिलेगा। ठीक है, एंड हमारा ये कन्वर्जेंस अगर कम हो गया तो उसके अंदर मिलता है, मायोपिक लोगों में मिलता है, एंड नॉन अलाइनमेंट कुछ है, एसिमेट्रिक है, या फिर डिफरेंट मसल्स को डिफरेंट नर्व सप्लाई कर रही है उसके अंदर मिल जाएगा। डिस्क्रिपेंसीज के कारण वाइडेंड इंटरप्यूपिलरी को कैसे लर्न करें कि आपकी जो नाक के बीच में दो आंखों के बीच में स्पेस है वो एक्स हो गया, मतलब बाहर की तरफ चला गया। एक्स मतलब बाहर। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम पॉइंट पढ़ते हैं, ये भी बहुत हाई यील्ड पॉइंट है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आइडिया सिड्रोब्लास्टिक अनेमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीज एंड थैलेसीमिया के बीच में। थैलेसीमिया में आयरन से कुछ मतलब नहीं है तो नॉर्मल होगा, बट मिटरस इंडेक्स जो हम निकालते हैं दैट विल बी लेस, तो थैलेसीमिया लेस। ठीक है, आईडीए के बारे में पढ़ते हैं। आईडीए में खास होता है आयरन कम होगा, फेरेटिन कम होगा, सैचुरेशन कम होगा, बट टीआईबीसी बड़ा होगा। ठीक है, सिड्रोब्लास्टिक इज बिकॉज ऑफ लेड पॉइजनिंग। तो लेड पॉइजनिंग में हमारा ALA डिहाइड्रेटेस एंड फेरोचिटेस ये दोनों डिफेक्टेड होते हैं, हमारा जो हीम सिंथेसिस होता है उसके अंदर, एंड हमें आयरन जो है मिलेगा ज़्यादा, फेरेटिन ज़्यादा मिलेगा। टीआईबीसी को कोई मतलब नहीं है, टीआईबीसी को मतलब उसने इग्नोर ही कर दिया। सैचुरेशन ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, ये मिलेगा। अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीज़ के अंदर क्या होता है कि वी ट्राई इन सम वे कि अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन विल बी लेस टू द पैथोजन, ताकि ज़्यादा इफेक्ट ना हो। आयरन इज़ लाइक मेन सोर्स ना, उनका खाना होता है। तो फेरेटिन हमें ज़्यादा मिल रहा है, हम आयरन है हमारी बॉडी में, बट हम जान के ऐसी कंडीशन बना रहे हैं कि इट इज़ लेस अवेलेबल, तो हमारा हेप्सिडिन जो होता है वो इंक्रीज़ होता है एंड फेरोपोटिन को इनिबिट करता है, वेरी हाई। ठीक है, तो हमारा आयरन कम हो गया, फेरेटिन बढ़ गया, टीआईबीसी कम हो गया, एंड हमारा सेचुरेशन नॉर्मल होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इन सब की मिली भगत है बेसिकली। ठीक है, करेक्टेड रेटिक काउंट देख लेते हैं। रेटिक काउंट जितना दे रखा है इनटू हीमोग्लोबिन अपॉन नॉर्मल हीमोग्लोबिन, नॉर्मली टेक इट एज 15। अगर मान लो उन्होंने हीमोक्रिट दे दिया तो ऑलवेज रिमेंबर हीमोक्रिट इज इक्वल टू हीमोग्लोबिन इंटू 3। ठीक है, थैंक यू।